कि बचपन से हम लोग सुनते आते हैं कि इंसान जैसे कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलते हैं अपने जीवन में। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जो कर्म करते हैं उनका बोझ हमें प्रारब्ध के रूप में अपने अगले जन्मों में भी या पिछले जन्मों के कर्मों का फल प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में भी भोगना पड़ता है? उन कर्मों का फल हमें उस जन्म में मिल चुका रहता है, फिर भी तो अगले जन्म से हमारा एक नया अकाउंट शुरू होना चाहिए सबके साथ, मतलब नाइंसाफी वाली बात ना हो। इस कारण से कोई गरीब या किसी तरह डिफेक्ट में पैदा होता है, कोई बहुत अच्छे परिवार में पैदा होता है, जो भी अनसिमिलैरिटीज आती हैं हमारे बीच, तो उसके पीछे क्या कारण है? बहुत नाइंसाफी है। होना तो यही चाहिए, बड़ी अच्छी बात होती कि अगर सब सॉल्व हो जाता, लेकिन सॉल्व सब होता कहाँ है? सवाल वो है ना। कर्म वस्तुतः बड़े व्यक्तिगत मसले नहीं है, वो मेमोरी की तरह से हमारे पास होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कर्मों पर बहुत बातचीत हुई है लेकिन कर्मों के विषय को भी स्पष्टता बहुत कम मिली है, और इस पर भी हमने बहुत चर्चा करी है, बहुत बोला है कर्मों के विषय पर। पहली बात तो कर्म इंडिविजुअल नहीं होते, व्यक्तिगत कर्म नहीं होते। कर्म घटते हैं व्यक्ति के माध्यम से, और हम जो परिणाम भोगते हैं वो एक खास चीज से जिससे हम अटैच हो गए हैं, जिस कर्म विचारे मेमोरी से, उसका परिणाम हम भोगते हैं। हमारा है नहीं, ये बात नहीं है। तो हम कई बार कर्म, किसी भी कर्म से अटैच हो जाते हैं। इसीलिए कर्म एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है, ना कि एक्शन है। संसार में देखने में इसीलिए कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई इसने तो कर्म तो ऐसा किया लेकिन इसको परिणाम तो कितना अच्छा मिल रहा है, कोई इसने कितना बुरा किया लेकिन अच्छा है, और अच्छा किया इनको कितना बुरा है। ऐसा नहीं, करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एनर्जी के फॉर्म में हम अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं वो हम तक लौट रहा है। और वो एनर्जी किसी की भी हो सकती है, मेरी, तुम्हारी, या किसी की भी, वो व्यक्तिगत नहीं है। अब जैसे अगर समृद्धि की बात करी जाए तो समृद्धि या धन एक विचार और एक एटीट्यूड है। अच्छे कर्म से तो उसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जो अच्छा कर्म मानता है तो पहले तो उसकी प्रॉब्लम होती है कि वो उसको अच्छा कर्म मानता है, दूसरा वो उसको मानेगा कि नहीं मानेगा। जैसे मान लीजिए शेर के बच्चे को भूख लगी, उसने आके मेरा शिकार किया, बहुत अच्छा कर्म किया उसने अपनी निगाह में, और अपनी शेर बिरादरी के लिए बड़ा अच्छा काम किया, और अपने बच्चे के लिए बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मैं मारा गया। तो अच्छा कर्म हम सोचते हैं कि ये हमारा अच्छा कर्म। ये तो बड़ा ग्रॉस एग्जाम्पल था, यानी कि हर व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है अच्छे कर्म का। टेक्निकली अच्छा और बुरा कर्म उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, उसके फील पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कोई ऐसा कर्म जो एनर्जी लेवल्स को इन्हेंस करता हो, लोगों के हैप्पीनेस लेवल को इन्हेंस करता हो, किसी भी चीज को एक्सपेंशन देता हो, तो मेरी निगाह में वो अच्छा कर्म है। वो तुमको हर अच्छी चीज को, अच्छे संबंध हो, अच्छे पदार्थ हो, उन तक हमको ले जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा कर्म जो हमको सिकोड़ता है, परेशान करता है, अनहैप्पीनेस जनरेट करता है, तो वो हमारे आसपास वैसे ही सब चीजें ले आएगा, वैसे ही लोग ले आएगा। परिणाम कुछ भी, किसी ने कुछ भी किया हो। तो अब अभी ध्यान साधना देखिए क्यों बीच में ये भी तो एक आ गया ना फैक्टर, उपद्रव ये भी तो हो गया ध्यान साधना का। ये तो आदमी अपनी चीजें करता चला जा रहा था। तो इसमें क्या है कि पैटर्न हमारे करने का कुछ भी रहा हो, हम केवल उनको देखने, महसूस करने का नजरिया और पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं, उनका एटीट्यूड बदल रहे हैं, उससे चीजें बदल जाएंगी एकदम से। अब एक आदमी जिसकी परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन अगर वो प्रसन्न रहना शुरू कर दे, जो कि उसका चुनाव हो सकता है, वो चुन ले कि भाई मैं दुखी नहीं रहूंगा,
तुम कोई चीज करो, तुम्हारी वजह से मैं दुखी क्यों रहूं, तो वो उस तरह की वाइब्रेशंस को, उस तरह की चीजों को अट्रैक्ट करने लगेगा। या अचानक कोई व्यक्ति उसको समझ आ जाए कि ये जो रिएक्शन है लोगों का, उसके ऊपर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, समझ में आ गई बात, तो उसने एक अच्छा गुण जोड़ा और अपनी लाइफ को समृद्ध करने के रास्ते उसने खोल लिए। तो इसीलिए प्रेम की बातें, शांति की बातें, करुणा की बातें, ये सब, और ये सब हमको रिचनेस भी देती हैं, रिचनेस इन एवरी सेंस। ऐसा नहीं केवल ये हाइपोथेटिकल स्पिरिचुअल चीज है। यकीन मानियो कि एक अगर व्यक्ति हैप्पीनेस का एक अपना वातावरण बनाकर जीने लग जाए, तो अपने आसपास वो धन भी अट्रैक्ट करेगा, वो अपने आसपास अच्छे लोग भी अट्रैक्ट करेगा, सारी अच्छी चीजें, क्योंकि सब उधर ही बह रही हैं चीजें। और जो व्यक्ति अभी अनहैप्पीनेस में जी रहा है, उसके पास धन होगा भी तो उसका सारा धन बेकार में ही खर्च होता है। तुम देखो कभी अनहैप्पी लोगों के धन को वेस्ट होते हुए कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर किसी को लगता है कि मैं ये हैप्पीनेस पा रहा हूँ, तो मतलब बड़ा संघर्ष है, बड़ा कष्ट है। लोग पैसे से भी कई बार कष्ट खरीदते हैं, और संबंधों से भी कष्ट संबंधित हुए इसलिए कि लाइफ जॉयफुल होती। कई लोग तो मैं देखता हूँ संबंधित होते इसीलिए क्योंकि हमको लड़ना झगड़ना था, घर में आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू, क्यों संबंधित हुए? डिसीजन की ये हमारी हैप्पीनेस की जर्नी। तो कर्म का जो ग्रॉस पैटर्न है वो अलग पड़ा रह जाएगा, यानी कि जो हम करते हुए दिखते हैं, और हमारा जो एटीट्यूड है उसको जो देखने और उसको महसूस करने की इंसाइट है वो बदल जाएगी। कर्म बदल गए, इसीलिए कर्मों का परिणाम व्यक्ति को मिला ऐसा नहीं है। ये तो चूंकि लॉजिक था, किसी को बात समझ में नहीं आई तो वो क्या आंसर देते। अब एक आदमी गया किसी के पास, बाबा जी के पास, भाई ये बच्चा हमारा है, बचपन से इसको देखिए प्रॉब्लम हो गई, कहले कुछ पुराने कर्म रहे होंगे। कैसे आंसर करें उस बात का? कहले पढ़ाई मन नहीं लगता, कर्म रहे होंगे कुछ ऐसे। नहीं है, ये गरीब क्यों रह गया या अमीर क्यों रह गया, कर्म रहे होंगे ऐसे। क्योंकि उसका आंसर किसी के पास नहीं, वो अम्ब्रेला आंसर्स है। अम्ब्रेला आंसर में छतरी लगा लेते किसी, तो अम्ब्रेला आंसर्स। तो ये कर्मों का जो यूजुअल पैटर्न है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने बहुत ही क्लेवरली, ब्यूटीफुल, क्लेवर आदमी थे वो, सीधे आदमी थे नहीं वो, तो बात भी बड़े क्लेवरली कहते थे, कह के अपना किनारे से निकल गए, फिर लोग समझते रहे उसको। क्योंकि सीधी सीधी बात कहें तो लोग उनको पकड़ लेंगे और समझाइए, तो उन्हें बात कही और फिर उसके बाद लोग समझते रहते हैं हजारों साल तक। उन्होंने कहा कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। और वो कहते हैं कि उसका ट्रांसलेशन ऐसे भी होगा, अधिकार वाला ट्रांसलेशन सबको पता है, कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, ये भी उसका ट्रांसलेशन है। कहते हैं कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, ये ट्रांसलेशन ज्यादातर पॉपुलर है। लेकिन जो अधिकार का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो कहते हैं कर्म करने के लिए तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम जो भी चाहो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। लेकिन जो परिणाम है, फल है, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जब वो आएगा तो वो बहुत ही मिस्ट्री से आएगा, रहस्य से आएगा। और उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हारे कर्म की कोई भी चीज शामिल नहीं होगी, लेकिन केवल तुम्हारे ही कर्म की चीज शामिल नहीं होगी, बहुत टोटलिटी में शामिल होंगी चीजें। क्योंकि तुमने एक चीज फेंकी हवा में और तुम तक लौटेगी, तो हवा का जो कुछ होगा सब ऑब्जॉर्व करके तुम तक आएगी। अब कहाँ फेंकी? तुमने लखनऊ की हवा में फेंक दी, जो कि बहुत पोल्यूटेड हो चुकी है, तो बहुत पोल्यूशन ऑब्जॉर्व करके आएगी। तुम कहीं अच्छे साफ सुथरी जगह पर तुमने फेंकी, तो अब तुमने मान लो गाना ही गाया, सपोज करो, तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या परिणाम लाएगा? कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम। लेकिन तुम जब गाने के लिए जाओ तो तुम इतना ही कर सकते हो, अपने प्राण से, अपने मन से, अपने दिल से, अपनी पूरे टैलेंट से, पूरी एनर्जी से तुम अपना इनपुट डालते हो। फिर तुम खामोश हो जाते हो, फिर ज्यादा नहीं सोचते, बस। तो वो कह रहे कर्मण्यवादी, कर्म पर तुम आजाद हो,
तो अपना काम पूरा कर डालो तुम, वो आज़ादी मिली हुई है हमको। अब परिणाम तुम नहीं सोच सकते। हो सकता है तुम कुछ ऐसे डेड जड़ लोगों के बीच में अपना गाना गाओ, कहीं भी निकालो उसको बाहर, क्या बोर कर रहा है, या किसी ने कहा ठीक है करो करो और प्रैक्टिस करो। बड़े बड़े गायकों को अगर ये न पता हो कि बहुत बड़े गायक हैं सज्जन, और वो सुनाने कहीं चले जाएं, वो तो नाम की वजह से लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने को बड़ा उस्ताद समझता है। तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लो, तो लोग यही कहेंगे कि ठीक है, कोशिश करो और रियाज करो थोड़ा सा। फिर खुश होकर तुमको कोई क्या रिवार्ड दे देगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं, तुम्हारे बस में थोड़ा ही था। वो तो बस इस एयर में तुम्हारी चीज गई, हो सकता है कोई लड़की किसी कोने में बैठे इतनी प्रभावित हो जाए तुम्हारे पीछे चल दे, वो परिणाम एक्सपेक्टेड तो नहीं था। या कोई बड़ा ही बिजनेस टाइकून बैठा, उसको लगा अच्छा बस इस लड़के को, वो रिवार्ड तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। मानिए तुम किसी प्रोग्राम में गए तो प्रोग्राम का रिवार्ड भी फिक्स होगा कि भाई यहाँ गाओगे तो इसका इतना पेमेंट मिलेगा तुमको, और कोई इतना खुश होगा उसने कहा क्या पेमेंट। तो कुछ भी संभव है। इसीलिए जो कर्म की बात लोग कहते हैं कि फल किसी को पता ही नहीं, इसीलिए फिल्म बनाने वाले परेशान रहते हैं, हिट फिल्म कैसे होती है, कोई फार्मूला किसी के पास नहीं। बिजनेस करने वाले परेशान रहते हैं कि कैसे बिजनेस हिट हो जाता है, पता नहीं। इसीलिए सारे के सारे लोग ज्यादातर या तो दांव पेच दंतफन में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इससे सक्सेसफुल हुए होंगे। जो दांव पेच दंतफन से बचने वाले हैं वो किसी भी स्टूपिड बाबा के पैर पकड़ के बैठे रहते हैं कि बाबा जी कृपा करो, कुछ गंडा ताबीज जादू टोना कुछ, क्योंकि उनको यकीन नहीं कि हमने ऐसा क्या किया था जो ऐसा हो गया। 10 आदमियों ने वही किया था, उसने भी वही किया, उसने भी वही किया, और इनको ये ऐसा रिजल्ट आ गया, उसको नहीं आया। लेकिन इसी में पेच है, वो ये है कि अपनी टोटल एबिलिटी से अपना कर्म परफॉर्म करो, दैट इज योर फ्रीडम। तो कभी उसमें संकोच ना करो कि परिणाम कर्म का हमको एक्सपेक्टेड है तो हम उसको बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि तुम बोलो भी कहीं, कर्म है तुम्हारा बोलना, बेस्ट परफॉर्मेंस उसकी, क्योंकि तुमको नहीं पता ये इसकी इको किस पॉइंट पर आ जाएगी और उसका क्या रिजल्ट आ जाएगा। घरों में लोग कोई बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं करते, घरों में मम्मी है, भाई है, फादर हैं, जो भी रिलेटिव हैं, अब इनसे क्या अच्छे से बोलना। जब बाहर निकलेंगे तो अच्छे से बोलेंगे, तो थोड़ा सा फिर आवाज में बेस लाके टोन लाके थोड़ा सा अच्छे से प्यार से बोलते हैं। घर वालों से तो क्या बोलना, लेकिन तुमको नहीं पता कि वो भी परफॉर्मेंस है, वो भी कर्म है, वहां भी तुमने परफॉर्मेंस दी। तो मेरे निगाह में इंसान को ऑल द टाइम परफॉर्मर होना चाहिए, ऑल द टाइम। वही कर्मण्यवाधिकार रस्ते, अपना बेस्ट इनपुट डाल दो, बाकी छोड़ दो, फिर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। दैट इज ऑल अबाउट कर्म। थैंक यू गुरु जी। एक प्रश्न मेरा ये भी है कि हम लोग सब जगह सुनते हैं कि हर इंसान कोई ना कोई पर्पस लेकर या किसी ना किसी पर्पस को पूरा करने के लिए जन्म लेता है, तो हम ये कैसे रियलाइज करें कि हमारा जन्म किस पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए हुआ है, ताकि हम उसमें फिर अपना जीवन को आगे बढ़ा सकें। जो सामने है और जो लगता है कि हम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसको करते हुए चलो। किसी से कभी एक तो पर्पस पूछना नहीं लाइफ में। भगवान भी आ जाए तो उनसे भी अपना पर्पस मत पूछना कि हे भगवान मुझे किस लिए दुनिया में भेजा था, और वो डेटा भूल गए हुए तो कोई तुम्हें दूसरी बात बता दी, तुम्हारी लाइफ और खराब हो जाएगी। अब इतना बड़ा डेटा याद थोड़े रहता है कि किसको किस लिए भेजा था, कि इसको तो भाई इसलिए भेजा था, तुम कुछ और करने लग गए। तो किसी से मत पूछना, तुम्हारा दिल जो कहे और जिधर ले जाए वो करो, वही पर्पस होगा। हु केयर्स अबाउट द पर्पस। लाइफ को अच्छे से जियो, खुश रह के सारे काम करो, और जो वैसे हो रहा होगा वही पर्पस होगा। बस अगर तुम खुशी से दिल से जीते हो, हु केयर्स अबाउट द पर्पस। थैंक यू गुरु जी।
एक बात आपसे और क्लियर करनी थी। कर लो वो भी कर लो। आपने कल बोला था कि होता नहीं है, गुरु घटता है। और हम जो भी चीज़ सीखते हैं हम वो किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, हम किसी से भी एक गुरु की तरह ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो फिर एक किसी भी गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के पीछे क्या मुख्य कारण रहता है, वो उसके पीछे क्या कारण है? देखो ये कारण तुमको बड़े अच्छे से पता है, इस उम्र में भी तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि देखिए ये बच्चा सीख रहा है संगीत, और अध्यात्म गुरु बनाना जरूरी हो ना हो, लेकिन संगीत सीखने के लिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है, और गुरु का सम्मान भी उसमें बहुत जरूरी है। अध्यात्म वाले सम्मान चाहे उतना ना करते हो, संगीत वाले पूरा ही सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम कुछ विशेष सीखना चाहोगे तुमको गुरु की जरूरत पड़ जाएगी। जब तक जीवन में कोई विशेष सीखना नहीं चाहता, बाथरूम सिंगर बने रहने वालों के लिए गुरु की जरूरत थोड़ा ही है। तो मोर देन बाथरूम सिंगर कोई बनेगा तो गुरु चाहिए। तो अध्यात्म में भी अगर कोई बाथरूम सीकर है, इफ ये टर्म अप्लाई होता है वहां पर, तो उसको गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको जैसे ही कुछ विशेष, कुछ ज्यादा की तलाश हुई, तो गुरु तो आएगा रास्ते में, क्योंकि कहीं तो कोई होगा जिसके पास हमसे ज्यादा कुछ होगा। बस वही है। थैंक यू।